दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। इस समय देश के तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई और। हर कोई अलग अलग तरीके से इस सवाल का जवाब दे रहा है। तो इसीलिए आज हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे दिखाने जा रहे हैं। एक ओपिनियन पोल कह सकते हैं इसे आप। हालांकि ओपिनियन पोल कितने सटीक होते हैं ये आप सब जानते हैं। कभी ओपिनियन पोल सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। असली नतीजे तो 8 फरवरी को ही आएंगे, लेकिन 8 फरवरी से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है या फिर दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है। इस समय जो प्रचार है अपने चरम पर चल रहा है। केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, योगी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि जब सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो किसकी बनेगी सरकार। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों पार्टियां लोकसभा के चुनाव में साथ थीं, लेकिन अब अलग अलग लड़ रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं अपने अपने तरीके से। राहुल गांधी केजरीवाल पर जमकर हमलावर हैं और केजरीवाल कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो सर्वे है दिल्ली के लिए वो क्या कहता है। दरअसल सी वोटर का दोस्तों एक सर्वे है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सी वोटर को आप जानते हैं, अक्सर जब भी किसी प्रदेश में या लोकसभा का चुनाव होता है तो सी वोटर का सर्वे आपके सामने रख दिया जाता है। तो एक सर्वे सी वोटर ने किया है दिल्ली चुनाव को लेकर। मुझे लगा कि यह सर्वे आपके सामने रखना चाहिए, और न सिर्फ रखना चाहिए बल्कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्या यह सर्वे सही है? तो सबसे पहले आपको हम सी वोटर का एक सर्वे दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह सर्वे बहुत ज्यादा वायरल है, सोशल मीडिया पे भी वायरल है, कई लोग इसको शेयर कर रहे हैं। यह हेडलाइन आप देखिए, दिल्ली चुनाव 2025 आप या बीजेपी, दिल्ली में किसकी बन रही सरकार, सर्वे में आए चौंकाने वाले नाम। तो सी वोटर के मुताबिक दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, सी वोटर सर्वे में क्या कुछ सामने आया है यह आप देख सकते हैं। यहां देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सी वोटर ने अपने सर्वे में पाया है कि ओपिनियन पोल के लिए संपर्क किए गए 51% लोगों ने फिर से कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। वहीं 42% लोगों ने कहा है कि दिल्ली में इस बार सत्ता में बदलाव हो सकता है। अब 51% आम आदमी पार्टी के साथ हैं और 42% बीजेपी के साथ हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जो 7% लोग हैं वो किधर हैं। तो 51% लोग अगर आम आदमी पार्टी के साथ हैं तो कितनी सीटें उसे मिलेंगी, यह सवाल बनता है। देखिए, दिल्ली में 70 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की आवश्यकता होती है। तो 51% लोग अगर आम आदमी पार्टी के साथ हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो इसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 36 सीटें दिल्ली में मिल सकती हैं। 36 मतलब सरकार, और 42% का मतलब है 30 सीटें। बीजेपी को 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 4 से 6 सीटें इस सर्वे के अनुसार मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हजम नहीं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि बायस्ड रिपोर्टिंग कर दी गई है। इस रिपोर्ट में ऐसा लगता है सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता करने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया ने इस सर्वे को तैयार किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप इसे पढ़िए। यहां देखिए, सर्वे में कहा गया है कि सरकार बदलने की चाहत रखने वाले लोग कांग्रेस के बजाय भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। मतदाताओं की दुविधा की वजह से इस बार भाजपा का वोट शेयर, सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि दिल्ली में इस बार दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। तो गोदी मीडिया जो है वो चाटुकारिता करने से नहीं चूकता है। वो
मौके पे चौका मार देता है। सर्वे दिखाया लेकिन अपने पापा की चाटुकारिता करने से वो नहीं चूका। तो यहां पर गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बन सकती है। बड़ा सवाल यही है कि भाजपा की दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि जो नफरती बयान आए हैं, विवादित बयान आए हैं विधोड़ी के, वो आप लोगों ने देखा होगा। प्रियंका के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है रमेश विधोड़ी ने, आरसी मरलिना के खिलाफ टिप्पणी की है। तो जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारी और चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी खुद को कहती है, महिलाओं का वो कितना सम्मान करती है ये आप सब जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर फलौदी सट्टे बाजार का भी जिक्र है। फलौदी सट्टा बाजार क्या कुछ कहता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 39 से 41 सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा को 29 से 31 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को लेकर इन लोगों ने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। तो फलौदी सट्टा बाजार भी सी वोटर के हिसाब से ही आंकड़े पेश कर रहा है। तो ये तो रहे सी वोटर और फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े। अगर आप मेरी बात करें या जो सोशल मीडिया के आम बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, वो क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है। सोशल मीडिया के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इस समय कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें यहां मिल सकती हैं। ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दिल्ली चुनाव के लिए कई सारे सर्वे इस समय सामने आ चुके हैं। हमने आपको सी वोटर फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे दिखाए, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया में आंकड़े चल रहे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की। बहरहाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर? किसकी बन रही है सरकार, किसकी बन सकती है सरकार? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? किसकी बनेगी, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप लोग भी बताइए, आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।